अब हम चल रहे हैं एडिशनल, यहाँ पे आप +40 प्लस अटेम्प्ट करके आओ ताकि आपको फिर से केटी लगने का कोई चांस नहीं छूटे। ऑलराइट, चलिए कल के लेक्चर का टाइम मैं आपको लेक्चर क्लोज करूंगा तभी कंफर्म कर पाऊंगा। एक्चुअली अभी अक्षय सर नहीं है तो मुझे कल के टाइम स्लॉट्स नहीं पता है कि किस टाइम पे फ्री है, क्योंकि आपका पेपर 2 बजे है तो मुझे एटलीस्ट 12 बजे तो लेक्चर खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो कल का टाइम स्लॉट में अक्षय सर अभी आएंगे आधे घंटे में, उनसे कंफर्म करके बता दूंगा। ऑलराइट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं के मैप के साथ। ठीक है, के मैप पे आने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर आपका जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, एसओपी का एक एग्जाम्पल, टीओएस का एक एग्जाम्पल, ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, टोटल 4 नंबर, 28 + 4 32 मार्क्स। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बुलियन एक्सप्रेशन। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन है गाइस, वो बुलियन एक्सप्रेशन 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एसओपी, दूसरी होती है पीओएस। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है वो कौन सी होती है गाइस, एसओपी, और जो सेकंड एक्सप्रेशन होती है वो होती है पीओएस। ठीक है, एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, व्हाइल पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। आई रिपीट, एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, एसओपी का एक एग्जांपल लेते हैं, एबीसी प्लस ए बार बीसी प्लस ए बी बार सी बार, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो जिसमें प्रोडक्ट हो और सम। ठीक, पीओएस का एग्जांपल लेते हैं, ये पीओएस का एग्जांपल है। ऑलराइट, हो गए आपके 2 नंबर। गिव द एग्जांपल ऑफ एसओपी एंड पीओएस। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ऐसा कुछ भी एक एग्जांपल बना करके अपने मन से लिख देना है। एसओपी में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, पीओएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ऑलराइट, 2 नंबर मिल गए आपको। ऑलराइट, 28 + 2 30 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर डिसिपेशन, फैन इन फैन आउट, नॉइस मार्जिन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन नोटेड। के मैप हो जाए उसके बाद में मैं इन टॉपिक्स पे भी आऊँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, एक्सप्लेन मिन टर्म, एक्सप्लेन मैक्स टर्म। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय मीन टर्म, द प्रोडक्ट टर्म ऑफ एसओपी इज नोन एज मिन टर्म। आई रिपीट, द प्रोडक्ट टर्म ऑफ एसओपी इज नोन एज मिन टर्म। द सम टर्म ऑफ पीओएस इज नोन एज मैक्स टर्म। I repeat, the sum term of POS is known as max term. Straight away you will get the 2 marks. The total is 32. Alright? तो ये था SOP POS का एग्जांपल. What is min term? What is max term? इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी फटाफट पूछ लो. Yes? I repeat, SOP stands for sum of product. Example, the product term of SOP is known as min term. POS, product of sum. The sum term of POS is known as max term. Alright? एसओपी को रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ एम से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ एम से। पीओएस को रिप्रेजेंट करते हैं पाई ऑफ एम से। ऑलराइट, क्लियर है। अब आते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के मैप की तरफ। ठीक है, अब जो के मैप आपको सिलेबस में है वो है 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए। ऑलराइट, 3 वेरिएबल का जो के मैप है वो 2 तरीके से बन सकता है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। 4 वेरिएबल का जो के मैप है वो एक ही तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 3 वेरिएबल वाला बता रहा हूँ। लेट्स से द वेरिएबल्स आर ए बी सी। ये पहला टाइप है जिसमें आप देख सकते हो जो के मैप बना है वो वर्टिकल फॉर्म में बना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखें, 000110 आता है एंड देन 11 हमने यही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन के मैप में ये उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है ओनली एडजेसेंट विल चेंज, ओनली एडजेसेंट विल चेंज। देखो यहाँ 00 था, एक एडजेसेंट चेंज करना है तो ये 0 की जगह 1 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता तो क्या होता, दोनों वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। दोनों आपको चेंज नहीं करना, किसी एक को ही चेंज करना है। तो हमने बी की वैल्यू एज इट इज रखी, 0 को चेंज करके क्या कर दिया, 1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेट में ये 1 एज इट इज रखा और यहाँ 0 को चेंज कर दिया, ओनली एडजेसेंट विल चेंज, इसीलिए 1 1 पहले आता है, 1 0 बाद में आता है। ठीक है, ये था 3 वेरिएबल का वर्टिकल। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाले की।
ये है गाइस 3 वेरिएबल का हॉरिजॉन्टल। अब सवाल ये आता है कि सर एग्जाम में पता कैसे करें कि वर्टिकल से बनाना है या हॉरिजॉन्टल से बनाना है। तो एक बात क्लियर कर दूं, आप वर्टिकल से बनाओ या हॉरिजॉन्टल से बनाओ, आपका आंसर सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर। ऑलराइट, क्लियर टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। के मैप गाइस डायरेक्टली अगर बोलूं तो 4 नंबर के लिए आएगा, इनडायरेक्टली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे के मैप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वेरिएबल के लिए ये जो के मैप था ये था आपका 3 वेरिएबल का। अब हम देख रहे हैं 4 वेरिएबल के लिए। तो 4 वेरिएबल का जो के मैप है वो एक ही तरीके से बनता है। आपको जो सिलेबस में है वो एसओपी का ही के मैप है, पीओएस के लिए के मैप आपको सिलेबस में नहीं है। यस गाइस, ये हो गया आपका के मैप। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी फटाफट पूछ लो। ऑलराइट, अब इसकी वैल्यूज भी हमको निकालनी है, आंसर भी निकालना है, वैल्यूज फील भी करनी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको 0 दिख रहा है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट है, अगर 1 दिख रहा है मतलब कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नॉर्मल वैल्यू। तो ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ये ए की है, राइट वाली बी की है। सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट वाली सी की है और राइट वाली डी की है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स। चलिए, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, यहाँ तक के तो आपको क्लियर है। अगर हाँ तो प्लीज टाइप V2V इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब चलेगा, नो इश्यूज, आप दोनों साइड ले सकते हो, ए बी को ऊपर सी डी को नीचे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही पैटर्न फॉलो करेंगे, है ना, दूसरा पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। ऑलराइट बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं। ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, दूसरा उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आता है वो आता है एफ ऑफ ए बी सी डी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ जो वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज करोगे। ऑलराइट, इज इक्वल टू समेशन एम 0 1 5 ऐसे कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स को आपको यहाँ फिल करना होता है, कैसे करें चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वेरिएबल है 4 वेरिएबल के लिए। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल के लिए आया तो भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बस 3 वेरिएबल वाला के मैप बनेगा। 4 वेरिएबल के लिए है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 8421। ऑलराइट चलिए, ए बी सी डी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलेगी। पहली वैल्यू क्या है ए बी की 0 0, सी डी की वैल्यू क्या है 0 0। तो 0 0 0 0 डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यस, तो आपको ये पूरा के मैप रिप्रेजेंट करना है, जो जितना मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड पे उतना आपको भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये 0 आप अलग कलर से लिखोगे। अगर आपने के मैप पेंसिल से बनाया है तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में पेन से लिखोगे, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। ऑलराइट, वैल्यू क्या लिखोगे 0। ऑलराइट, अगले ब्लॉक में चलते हैं। 0 0 0 1 which is equal to 1, so again you will write 1 here. Alright, similarly 0 0 1 1 which is equal to 3, 0 0 1 0 2। आगे बढ़ते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतना भर लिया आपने, आपका 90% खत्म हो गया। चलिए, मुझे एक क्वेश्चन आया है रुचि का 1 5 6 7 11 12 13 15। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं लूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे आने से पहले मुझे आपको बतानी होगी इसका आंसर कैसे लिखना है अलग अलग कंडीशंस के लिए। अगर आपको के मैप का इतना क्लियर है सो प्लीज टाइप V2V इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको के मैप भरना आ गया। आपने के मैप भर लिया। यस, अभी जो ऋषि ने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समेशन एम 1 5 6 7 1
11 12 13 15। सो गाइस अगर अभी तक का आपको क्लियर है प्लीज टाइप V2V। मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लियर हो गया है। आपका 90% काम खत्म हो गया। आई रिपीट, आपका 90% काम खत्म हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऐसा का ऐसा आता है, बस ये वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर जितनी वैल्यूज दिख रही है, यहाँ पर जितनी वैल्यूज दिख रही है, उन प्लेसेस पे आपको 1 पुट करना है। क्या करना है? उन प्लेसेस पे आपको 1 पुट करना है। क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आता है। अगर आपको केमैप तक समझ में आ गया तो 36 मार्क्स का मैंने कवर करवा दिया है। केमैप कंप्लीट होने के बाद में 36 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिख रही है? 1 5 6 7 11 12 13 15। ऑलराइट, इन प्लेसेस पे हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। चलिए इन प्लेसेस पे हम पुट करने जा रहे हैं 1। चलिए फर्स्ट वैल्यू है 1, देन 5, देन 6 7 11 12 13 15। क्लियर है? कितना आसान है। आपको जो वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज पे आपने मैप बना लिया, वैल्यू लिख ली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसको एज इट इज उठा करके यहाँ पर पुट कर दो। क्या करना है? इन वैल्यूज पे 1 1 1 1 पुट कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बचे हुए प्लेसेस पे 0 0 0 0 पुट करते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं 0 पुट करने की। जो आपको वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है उन वैल्यूज पे 1 1 1 1 पुट कर दो प्लॉट में। अगर यही क्वेश्चन आपको पीओएस के लिए आएगा तो क्या करोगे? यहाँ पर समेशन की जगह पाई लिखा होगा और वैल्यूज कुछ लिखी होगी, तो उन वैल्यूज की जगह पर आप क्या पुट करोगे? यहाँ 1 पुट किया, वहाँ 0 पुट करोगे। बस इतना सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? इन 1 की जगह पर 0 0 0 0 पुट करना है। ऑलराइट,